हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी हाय चारो। आज की पिकर कार्ड रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के आपके फैमिली के साथ कैसे रिलेशंस होंगे। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट में चूज़ की थी तो पहले ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके फैमिली के साथ आपके फ्यूचर स्पाउस के रिलेशंस कैसे होंगे। तो जो ओरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं कॉशन, रिफ्लेक्शन, फियर एंड फेथ। ओके, सो ग्रुप 1, यहाँ पर बहुत हेजिटेशन नज़र आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी में। जब वो फर्स्ट टाइम आपके फैमिली से मिलेंगे, फर्स्ट टाइम उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उन्हें फियर हो कि उनको जज किया जाएगा आपके फैमिली के द्वारा। इनफैक्ट रिफ्लेक्शन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी ट्रिगर्ड आपके फ्यूचर स्पाउस महसूस कर सकते हैं उस दौरान, एटलीस्ट स्पेशली जब वो फर्स्ट टाइम इंटरैक्ट कर रहे हैं आपके फैमिली के साथ। उनकी खुद की कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की, और उनको इस बात का डर रह सकता है कि अगर आपके फैमिली ने वही इनसिक्योरिटी स्पॉट कर ली और उनको ऐसा लगा कि वो गुड इनफ नहीं है आपके लिए, और उस वजह से अगर आगे बात नहीं बढ़ी तो क्या होगा। तो बहुत पैनिक सिचुएशन, बहुत ही फियर बेस्ड सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। ऐसे में आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये फेथ की एनर्जी आपकी है। आपको आपके स्पाउस को काम डाउन कराना पड़ेगा, उनको ऑफ कोर्स थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एनर्जेटिकली पंप अप करना पड़ेगा, और ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये सब कुछ उनके दिमाग में है। ऐसा कुछ भी आपकी फैमिली उनके बारे में नहीं सोचती है, क्योंकि उनके खुद की कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो उनको लगता है सामने वाला भी तुरंत उधर ही सामने वाले का भी ध्यान जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। बावजूद उसके कॉशन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि बड़ा ही, जैसे कहते हैं ना कि फूंक फूंक कर कदम रखना, उस तरीके का एटीट्यूड इनिशियली एटलीस्ट आपके स्पाउस का आपके फैमिली के साथ रहा करेगा। जो भी बोलेंगे बहुत केयरफुली बोलेंगे, कुछ सजेस्ट करेंगे बहुत केयरफुली सजेस्ट करेंगे। बेसिकली अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस आपके फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, टू एन एक्सटेंट कि शायद वो इनिशियली ओपन अप ही ना ढंग से कर पाएँ, रिलैक्स ही ना कर पाएँ आपके फैमिली के आसपास, क्योंकि उनको इतना बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होगा कि ये लोग मुझे जज कर रहे हैं या ये लोग मुझे जज करेंगे। जबकि इट्स क्वाइट पॉसिबल, लाइक आई सेड, कि ऐसा कुछ भी ना हो, ये सिर्फ उनके ही मन का डर हो। फेथ क्योंकि आपका क्लोजिंग कार्ड है, लाइक आई सेड, एक मैसेज इसका ये है कि आपका रोल होगा टू काम देम डाउन, विच आई थिंक आप कर भी लेंगे। सेकंड, धीरे धीरे करके चीज़ें इम्प्रूव होंगी। वो जो फर्स्ट ईयर होगा आपकी मैरिज का, लीडिंग अप टू दैट ऑफ कोर्स, जहाँ पर आप शायद इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इनको अपने फैमिली से, या अगर शादी में टाइम है यानी यू नो कि आपको किससे शादी करनी है, अभी आप डेटिंग कर रहे हो और उसमें आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो अपने टू बी स्पाउस को अपने फैमिली से, तो इनिशियली वो हेजिटेशन फील हो सकता है, बट इवेंचुअली चीज़ें इंप्रूव होते हुए यहाँ पर दिख रही हैं। तो अब आपके टारो कार्ड्स भी देख लेते हैं ग्रुप 1। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर एक बैक स्टोरी एक किस्म से दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की। हो सकता है कि पास्ट में ये चीज़ फेस की हो आपके स्पाउस ने, कि लोगों ने उनको बहुत इनसिक्योर फील कराया हो, पॉइंट आउट की हो चीज़ें कि अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसी हो, उस तरीके से। इन सब तमाम चीज़ों की एक गांठ बंध गई है उनके मन में। उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि एक दो लोगों ने उनको टोका है इस चीज़ के ऊपर, इसका मतलब सभी का ध्यान इसी बात के ऊपर जाता होगा, जबकि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इंडिकेट कर रहा है कि जितना टाइम आपके स्पाउस स्पेंड करेंगे आपके फैमिली के साथ, उतना ही उनकी नेटवर्किंग, उतना ही उनका बॉन्ड ग्रो करेगा, इम्प्रूव करेगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको अपने फैमिली को भी क्लियर करनी होगी विद 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। हो सकता है आपकी फैमिली
आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें नेचुरली ये चीज़ ना हो कि वो अपनी तरफ से बढ़ चढ़ करके किसी से दोस्ती करने की कोशिश करें। हो सकता है आपकी फैमिली का ऐसा एटीट्यूड हो कि जिसको हमसे बात करनी है करे, जिसको नहीं करनी है नहीं करे। ओवर द टॉप शायद वो लोग नहीं चाहते हो, बट आपके स्पाउस के केस में बिकॉज उनकी साइकोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है, फॉर दैट रीजन विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आपको अपने फैमिली को बोलना होगा कि अगर वो घबरा रहा है, अगर वो घबरा रही है, तो तुम लोगों को थोड़ा और एफर्ट अपनी तरफ से लगाना होगा। आप लोग अभी विथड्रॉन एनर्जी में नहीं रह सकते। अगर वो डर की वजह से या घबराहट की वजह से उतना नहीं बोल रही है, या वो अगर उतना ओपन अप नहीं कर पा रहा है, तो आप लोगों को अपने एफर्ट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अल्टीमेटली आपके जो स्पाउस हैं वो आपके फैमिली के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे। इनफैक्ट ऐसा लगेगा एज इफ कोई इंट्रोवर्ट जो है बहुत ही बड़ा एक्सट्रोवर्ट बन गया हो। उस तरीके का एवोल्यूशन, उस तरीके की जर्नी यहाँ पर आपके स्पाउस की दिख रही है एज फार एज योर फैमिली गोज। लेकिन ये लास्ट कार्ड है, ये जो कॉन्फिडेंट स्टेज है ये बिल्कुल आखिर में आ रही है। आखिर में आने का मतलब नहीं है कि आपके मैरिड लाइफ के एंड में आ रही है। इट जस्ट मीन्स कि शुरुआत का जो दौर है, शुरुआत का जो कुछ समय है, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। इनफैक्ट हो सकता है आपकी फैमिली आपसे कंप्लेन करे ग्रुप 1 कि यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड या तुम्हारी वाइफ तो कुछ बोलते ही नहीं है, हमसे तो इंटरैक्ट ही नहीं करते। हो सकता है वो लोग दिल पर लेने लग जाएं। इन विच केस अगेन लाइक आई सेड, आप ही को स्टेप अप करके उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं आपके स्पाउस। 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स यहाँ पर इंडिकेट करे एक फितरत कह सकते हैं, एक क्वालिटी है आपके स्पाउस की कि वो अपनी तरफ से आज सच कॉन्वर्जेशंस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ उनके अंदर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक बार किसी और ने वो पहल की, उसके बाद आपके स्पाउस बहुत अच्छे से कॉन्वर्जेशन संभाल सकते हैं। ठीक है। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि फैमिली के साथ घुलने मिलने के लिए आपको और आपके फैमिली को ही लाइक आई सेड स्टेप अप करना पड़ सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है विद 7 ऑफ पेंटिकल्स कि आपके जो फादर हैं या कोई फादर फिगर आपके लाइफ में, कोई बड़ा भाई हो गया लाइक दैट, और आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ आपके फ्यूचर स्पाउस का बॉन्ड बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा रहेगा। उनके साथ ओपन अप होने में कोई प्रॉब्लम आपके स्पाउस को नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा फिगर है आपके फैमिली में जिनसे कि आपके स्पाउस को थोड़ा सा जजमेंट का डर लग रहा हो, आपकी मदर हो गई, या अगर ये कोई एल्डर ब्रदर नहीं आपके फादर हो गए, तो ये जो 2 सदस्य है इनसे थोड़ा सा आप नोटिस करोगे कि आपके स्पाउस को इंटरैक्ट करने में एक झिझक महसूस होती है, और ये झिझक बरकरार रहेगी अगर आपके पेरेंट्स ने अपने साइड से भी पहल नहीं की चीज़ें ओपन अप करने के लिए। इनफैक्ट किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जितना ऐसी बातें होंगी या जितना ऐसा रवैया रहेगा आपके फैमिली का टुवर्ड्स दिस पर्सन कि ये बहुत अच्छे हैं, जितना उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट आपके फैमिली से मिलेगा, उतना ही इनकी इनसिक्योरिटीज़ घटेंगी और उतना ही इनके अंदर विश्वास आएगा कि नहीं यार, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही थी, मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा था, इन लोग का तो ध्यान ही नहीं जा रहा उन चीज़ों की तरफ, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ या कैसे बिहेव कर रहा हूँ इनके बेटे या बेटी से, सिर्फ उतने से मतलब है। तो उस चीज़ से हेल्प मिलेगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके स्पाउस आपकी फैमिली को लेकर उतना ही प्रोटेक्टिव होंगे जितना वो खुद की फैमिली को लेकर हैं। एंड हो सकता है इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस ना करें, कम्युनिकेट ना करें, लेकिन आपकी फैमिली की जितनी चिंता आपको है उतनी ही आपके स्पाउस को रहेगी। इनफैक्ट फाइनेंशियली ऑल्सो हो सकता है आप बोलो भी अपने स्पाउस को कि नहीं मेरी फैमिली है, आई कैन टेक केयर ऑफ देम, बट आपके स्पाउस विलिंगली फाइनेंशियली भी अगर कभी कोई रिक्वायरमेंट हुआ या कुछ सरप्लस रिक्वायरमेंट है, तो आपके स्पाउस हमेशा तत्पर होंगे, रेडी होंगे बिल्कुल आपकी फैमिली को किसी भी तरीके से अगर उनको हेल्प करनी हो तो वो करेंगे। इनफैक्ट किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि मुश्किल के समय पर ऑटोमेटिकली आपके स्पाउस लीड लेंगे। आप भले ही बैक सीट ले लो, चाहे आपकी फैमिली क्यों ना हो, बट आपके स्पाउस लीड लेते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। पेरेंट्स की ओल्ड एज हो गई, कुछ भी हो गया, उसमें आपके स्पाउस हमेशा खड़े हुए होंगे। सो ओवरऑल आपके स्पाउस का जो प्यार है आपके फैमिली के लिए, जो केयर है, जो कंसर्न है, इट्स वेरी एविडेंट। इट्स जस्ट दैट उनके खुद के सेल्फ वर्थ या खुद के इनसिक्योरिटीज़ की वजह से इनिशियल कुछ दिन जो है, कुछ महीने, वो थोड़े से वेवी हो सकते हैं, थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, बट उसके बाद इवेंचुअली जैसे जैसे वक्त बीतेगा चीज़ें स्टेबलाइज होते हुए दिख रही हैं। लेकिन आपको और आपके फैमिली को थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। लेट्स सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।
बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के आपके फैमिली के साथ कैसे रिलेशंस होंगे, और फिर आपके टारो कार्ड्स देखेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं आइसोलेशन, स्टॉप, स्पेस एंड पीस। ओके, सो ओवरऑल आपके जो स्पाउस हैं उनके रिलेशंस आपके फैमिली के साथ बहुत नॉर्मल दिख रहे हैं, बहुत पीसफुल दिख रहे हैं। किसी तरीके की कोई तू मैं कोई झड़प, कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ऐसा नहीं दिख रहा है। हाउएवर, जो फर्स्ट 3 कार्ड्स हैं आइसोलेशन, स्टॉप एंड स्पेस, वो एक बाउंड्री यहाँ पर सेट कर रहे हैं। यानी जो भी आपके स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड हो गए, आपके वाइफ हो गए, उनका एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो रहेगा आपके फैमिली से वो यही होगा कि मेरी पर्सनल स्पेस में वो लोग बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी ना करें। ठीक है, किस सेंस में? एक्चुअली वो आपके स्पाउस घर कैसे हैंडल कर रहे हैं, आपके स्पाउस बच्चों को कैसे हैंडल कर रहे हैं, आपके स्पाउस फाइनेंशियल डिसीजंस किस तरीके से ले रहे हैं, या और भी तमाम चीज़ें हो गई उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। इन सब एरियाज़ में अगर उनको ऐसी फीलिंग आई कि आपकी फैमिली बिना मांगे बहुत बहुत ओपिनियंस दे रही हैं, या आपके फैमिली उनको माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर रही है, या आपके फैमिली हर वक्त बहुत इंटरफेयर कर रही है, ये बात आपके स्पाउस को नहीं पसंद आएगी, आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को। अगर ऐसा हुआ, आई एम नॉट सेइंग कि आपकी फैमिली है इस तरीके की और वो ऐसा करेंगे, मैं बस आपको बता रही हूँ कि आपके स्पाउस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। तो इन केस आपके फैमिली ने जाने अनजाने में ऐसा कुछ बिहेवियर किया, तो स्टॉप यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है विद आइसोलेशन की ऐसे में आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो थोड़ा सा विथड्रॉ कर सकते हैं। हो सकता है कि फिर वो उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से आपके फैमिली से कम्युनिकेट करने की कोशिश ना करें, उनके कॉल्स अवॉइड करें या उनके घर जाना अवॉइड करें, ताकि ये सिचुएशन आए ही ना। इसीलिए स्पेस एंड पीस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जितना आपकी फैमिली आपके फ्यूचर स्पाउस को स्पेस देगी कि ठीक है उनकी लाइफ है, उनका घर है, उनको जो करना है अपने मर्जी से करें, हम लोग नहीं उनको बोलेंगे कि ये मत करो वो मत करो, उतना ही शांति बनी रहेगी आपके स्पाउस और आपके फैमिली के बीच में। बट अगर आपके स्पाउस की बाउंड्रीज आपकी फैमिली ने क्रॉस करने की कोशिश की, तो ऐसे में अननेसेसरी टेंशन्स और एक नॉट सो पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और उसमें होगा क्या, ग्रुप 2 आप ही का सैंडविच बनेगा, बिकॉज आप ही को फिर प्रॉब्लम होगी चूज करने में कि आपके स्पाउस जो बोल रहे हैं वो करेक्ट है या आपकी फैमिली जो बोल रही है वो करेक्ट है। इसलिए इट्स बेटर कि आप अपनी फैमिली को पहले ही बोल दो कि आप उनकी मतलब क्या बाउंड्रीज हैं, क्या उनको क्रॉस करना है, क्या वो नहीं क्रॉस कर सकते हैं, किन चीज़ों पे आपके स्पाउस वेलकम करेंगे उनका ओपिनियन, और किन चीज़ों में आपके स्पाउस को अकेला छोड़ देना ही बेटर रहेगा। बिकॉज बाय नेचर जो भी आपके स्पाउस हैं, हो सकता है आप ऑलरेडी जानते हो आपकी किससे शादी होने वाली है। इफ़ यू डोंट नो, लेट मी टेल यू, विद आइसोलेशन एंड स्पेस ग्रुप 2 आपके फ्यूचर स्पाउस को अपनी पर्सनल स्पेस, अपना फ्रीडम, अपनी बाउंड्रीज बहुत बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। वो बिल्कुल भी नहीं टॉलरेट करते कि कोई उनको बताए, अननेसेसरीली सिखाए, पढ़ाए, समझाए कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या नहीं करना है, क्यों नहीं करना है। वो सारी चीज़ें आपके स्पाउस का वो नेचर ही नहीं है, उनको आदत ही नहीं है ऐसे सुनकर लेने की किसी से। ठीक है, सो नाउ दैट यू नो कि आपके स्पाउस का नेचर कैसा है, इसीलिए आप अपने फैमिली को पहले ही ये एडवाइस दे सकते हैं कि मत ज़्यादा दखल अंदाजी करना, तो तुम लोग भी खुश रहोगे, मैं भी खुश रहूँगा या रहूँगी अपने स्पाउस के साथ। ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट योर टारो कार्ड्स ग्रुप 2। आपके कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंगमैन। ओके, 10 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, एंड हो सकता है आपको थोड़ा सा लगा हो कि अरे भाई पता नहीं किससे मेरी शादी होने वाली है जब मैंने ऑरिकल्स एक्सप्लेन किए, बट लेट मी मेक इट क्लियर। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आपके स्पाउस जब आपके फैमिली में आएंगे या जब आप उनको अपने फैमिली से रिड्यूस करोगे, वो बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे सबके साथ। एंड फॉर द मोस्ट पार्ट, लाइक आई सेड, पीस के साथ भी आपके फ्यूचर स्पाउस अच्छे संबंध ही रखना चाहेंगे आपके फैमिली के साथ। ठीक है, मतलब डोंट थिंक कि ये भगवान किस कलेशी इंसान से मेरी शादी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स बहुत ही प्यारा कार्ड है, एंड इट कन्फर्म्स कि आपके स्पाउस आपके पेरेंट्स को, आपके सिबलिंग्स को, सबके साथ वो अच्छे से बिहेव करेंगे।
इनफैक्ट अगर कभी कोई गेट टुगेदर्स हो रहे हैं तभी भी वो अच्छे से बिहेव करेंगे। अगर कभी आपके पेरेंट्स आपके पास रुकने के लिए आ रहे हैं, जो भी सिचुएशन हो, देन ऑल्सो आपके स्पाउस का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स योर फैमिली वो अच्छा ही होगा। प्रॉब्लम सिर्फ तब आएगी विथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर ये बहुत ज़्यादा टोका टिप्पणी, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ देना, ओपिनियंस देना, अगर ऐसा हुआ, उससे आपके स्पाउस ट्रिगर हो सकते हैं। उससे आपके स्पाउस की एंजाइटी ट्रिगर हो सकती है, वो चिड़चिड़ा फील कर सकते हैं, उनका इरिटेशन ट्रिगर हो सकता है। और अगर वो इस स्टेट में एंटर कर गए, पोस्ट दैट विद द हैंगमैन वो विथड्रॉ कर जाएंगे। उसके बाद शायद जितने एंथुजियाज्म से वो पहले मिलते थे आपके फैमिली से, या जितने शौक से वो पहले आपके फैमिली से बात करते थे, आप नोटिस करोगे कि उतना अब नहीं रह गया है। थोड़ा सा उन्होंने होल्ड बैक कर लिया, थोड़ा सा उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। उतना अपनापन शायद जितना पहले था उतना नहीं रह गया है। तो जिस स्टेट में आपके स्पाउस आ रहे हैं वर्सेस जो स्टेट उनकी हो सकती है, उसके बीच की जो ये पॉसिबिलिटी है, ये टोटली आपके फैमिली के ही कंट्रोल में है और आपके कंट्रोल में। ऑफ कोर्स यू शुड ऑल्सो नो कि सिचुएशन कभी अगर ऐसी अराइज करे तो उसको मिटिगेट कैसे करना है। आपका काम क्या होगा यहाँ पर विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके स्पाउस बहुत एंग्शियस हो रहे हैं या अपसेट हो रहे हैं, या आपकी फैमिली की कही हुई कोई बात उनको ऐसा लग रहा है कि उस बात ने उनकी बाउंड्रीज क्रॉस की हैं, एज अ स्पाउस आपका काम होगा उनको काम डाउन करना, उनको एक्सप्लेन करना। इफ़ यू वांट ऑफ कोर्स आपके फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना। बट विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो गाइडेंस यहाँ पर है टू एंश्योर कि जिस पीसफुल एनर्जी के साथ आपके स्पाउस आए हैं फैमिली में, वही हारमोनियस रिलेशंस कंटिन्यू करें। उसके लिए द गाइडेंस इज टू मेक श्योर कि आप अपने फैमिली को बोल दें कि वो लोग जो एक रिक्वायरमेंट है आपके स्पाउस का, विच इज़ फ्रीडम एंड पर्सनल स्पेस, वो चीज़ उनको ग्रांट करी जाए। सी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है विद द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। इनफैक्ट आइसोलेशन एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी इंडिकेट कर रही है। हो सकता है कि आप एक बिग फैमिली में बॉर्न ब्रॉट अप हो, ग्रुप 2, और आपके जो स्पाउस हैं वो उनका एक न्यूक्लियर फैमिली सेटअप हो, या हो सकता है उनके रिलेशंस मतलब इतना कुछ खास कनेक्शंस अपने रिलेटिव्स वगैरह के साथ ना हो, राइट? तो उनको हैबिट ही नहीं है, दे आर नॉट यूज टू द फैक्ट कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, अरे उन्होंने बोल दिया तो क्या हो गया, बोल सकते हैं। उनको ये सारे कॉन्सेप्ट से वो फेमिलियर नहीं है, उनके लिए नई चीज़ है, उनके लिए अलग चीज़ है, उनके लिए एक ट्रिगरिंग चीज़ है। तो आपके स्पाउस का बैकग्राउंड क्या है ये समझना आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे चीज़ें आपके घर में चलती हैं, आप सब यूज टू हो, वो यूज टू नहीं है। इसलिए जो बात शायद आपको नॉर्मल लगे या आपके घर वालों को लगे कि अरे इसमें क्या है, ऐसे तो हम किसी को भी बोल देते हैं, अपना ही तो घर है, वो चीज़ उनके लिए बहुत अलग कॉन्सेप्ट होगा। इसीलिए भी हो सकता है उनको ट्रिगरिंग लगे, राइट? तो स्पाउस का बैकग्राउंड क्या है, स्पाउस की परवरिश कैसे हुई है, ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी आपको भी एंड आपके फैमिली को भी। एज लॉन्ग एज आपके स्पाउस को उनका पर्सनल स्पेस दिया जाए, उनका फ्रीडम दिया जाए, सब कुछ मक्खन रहेगा, सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा। जहाँ आपके स्पाउस को ऐसा लगा कि बहुत टोका टिप्पणी हो रही है, बहुत ओपिनियंस आ रहे हैं, बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, घुटन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, आपके स्पाउस विथड्रॉ कर जाएंगे। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 2। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल से देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के रिलेशंस आपके फैमिली के साथ कैसे होंगे। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले हैं वो हैं स्वीटनेस, बैलेंस, पैशन और कॉन्फिडेंस। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं ग्रुप 3। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ राइट फ्रॉम द गेट को आपके स्पाउस बहुत अच्छे से फिट इन कर जाएंगे आपके फैमिली के साथ, और जितना वो आपके फैमिली को प्यार करेंगे मिलते ही कि क्या बढ़िया लोग हैं, वही ओपिनियन आपकी फैमिली का भी होगा। विथ स्वीटनेस एंड बैलेंस इट गोज बोथ वेज। जितना आपके स्पाउस को आपकी फैमिली पसंद आएगी, उतना ही आपकी फैमिली को आपके स्पाउस पसंद आएंगे। ऐसा लगेगा ही ना आपके स्पाउस को ऐसा लगेगा कि वो आपके फैमिली मेम्बर्स से पहली बार मिल रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स को तो डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि यार ये तो ऐसा लगता है बहुत पहले से ही हमारे फैमिली का पार्ट है, बस मिलने की देरी थी। दैट वे पैशन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जो क्लोजनेस है, जो बॉन्ड है आपके स्पाउस और आपके फैमिली के बीच में, वो बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत जल्दी ग्रो करेगा। जैसे यूजुअली लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है ओपन अप होने में अपने स्पाउस के फैमिली के साथ, ऐसा कोई सीन आपके स्पाउस के साथ नहीं होगा। उसके पीछे एक रीज़न भी है। कॉन्फिडेंस टेल्स मी कि जिस किसी से भी आपकी शादी होने वाली है, उनका नेचर ही ऐसा है कि वो बिल्कुल चीनी के जैसे पानी में घुल जाते हैं बहुत आराम से, ठीक है?
प्लस ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है, उनका बात करने का तरीका, उनका करिश्मा, उनका मैग्नेटिज्म, वो इंसान ही इतना बढ़िया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी को पसंद ना आए। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज आपके स्पाउस को पता है कि उनके अंदर ये क्वालिटी है, इसीलिए आपकी फैमिली उनको यस बोलेगी, उस बात का कॉन्फिडेंस होगा। इनफैक्ट शायद जब दूर दूर तक बात हो भी नहीं रही है फैमिली से मिलने के एंड ऑल दैट, तब से आपके स्पाउस फुल कॉन्फिडेंस में बैठे हुए हैं कि मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है तुम्हारी फैमिली को मैं पसंद आऊँगा ही या मैं पसंद आऊँगी ही, क्योंकि उनको खुद पता है अपना नेचर, उनको खुद पता है कि उनके लिए कितना ईजी होता है लोगों से बात करना। एक्चुअली क्या है, बैलेंस टेल्स मी कि आपके स्पाउस की एक खास क्वालिटी है, हो सकता है आप जानते हो ऑलरेडी, आपकी किससे शादी होने वाली है। इफ़ यू डोंट नो तो आपके लिए दिस इज़ अ मैसेज कि आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर एक ये क्वालिटी होने वाली है। उनको बात करने के 1-2 मिनट में ही वो भांप लेते हैं कि सामने वाले बंदे की पर्सनालिटी कैसी है, उसके क्या लाइक्स और डिसलाइक्स हो सकते हैं, तो वो किससे बात कर रहे हैं उसी से उसी की ज़बानी बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से एक वो अपनापन एस्टैब्लिश हो जाता है। प्लस द गुड न्यूज़ ओवर हियर विद बैलेंस इज ग्रुप 3 कि जितना एफर्ट आपके स्पाउस डालेंगे एक अच्छा बॉन्ड मेक करने में आपके फैमिली के साथ, वैसे ही एफर्ट्स उतने ही ज़ोर शोर के साथ आपकी फैमिली भी डालेगी आपके स्पाउस को एक्सेप्ट करने में, उनके साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में, क्योंकि दोनों ही पार्टीज एफर्ट डाल रही हैं, दोनों ही पार्टीज ने अप्रूव कर दिया एक दूसरे को, दोनों ही पार्टीज को सामने वाला पसंद आ रहा है, इसलिए भी ये जो बॉन्ड है बहुत प्लेजेंट होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी फैमिली आपको बोल रही है कि यार ये किसको पसंद कर लिया, और ऐसा भी नहीं होगा कि आपके स्पाउस आपको बोल रहे हैं कि यार तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारे पापा वैसे, तुम्हारे सिबलिंग्स ऐसे, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी ट्यूनिंग, बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपके स्पाउस और आपके फैमिली के बीच में यहाँ पर दिख रहा है। इनफैक्ट स्वीटनेस एंड पैशन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपका आपके स्पाउस के साथ जिस तरीके का रिलेशनशिप है, जिस तरीके का बॉन्ड है, वो भी आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट हो सकता है आपके और आपके स्पाउस का जो बॉन्ड है वो बिल्कुल फ्रेंड्स के जैसा हो, रोस्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को और रह भी नहीं सकते एक दूसरे के बिना, उस तरीके का। एंड द फैक्ट कि आप और आपके स्पाउस के बीच के संबंध इतने अच्छे हैं, आप दोनों का रिलेशनशिप आपस में इतना बढ़िया है, उसका भी बहुत असर पड़ेगा आपके फैमिली के ऊपर, और रेडिली एक्सेप्ट करने के लिए आपके स्पाउस को। जब वो देखेंगे कि आपके स्पाउस उनकी बेटी को कितने अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो नेचुरली एक वो फॉन्डनेस बन ही जाएगी आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए, के दिल में, आपके स्पाउस के लिए। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। So we have 9 of Cups, Queen of Swords, King of Cups और 6 of Swords। हो सकता है आपके स्पाउस और आपकी फैमिली का मिलना उतना ज़्यादा ना हो, बिकॉज विद 6 of Swords हो सकता है शादी के बाद आपका लोकेशन चेंज हो, आप लोग किसी और सिटी, स्टेट या कंट्री में जाकर रहने लग जाओ, तो इसीलिए उतना ज़्यादा मिलना जुलना आपके स्पाउस का आपके फैमिली के साथ नहीं हो पाएगा। बावजूद उसके जब कभी भी वो आया करेंगे, जब कभी भी वो मिला करेंगे, जितनी देर के लिए भी मिला करेंगे, सब कुछ बहुत स्मूथली यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, आपके और आपके स्पाउस का जो नेचर है, ट्यूनिंग आप दोनों की भले ही बेस्ट फ्रेंड्स जैसी क्यों ना हो, नेचर वाइज आप दोनों बहुत अलग हैं। आप दोनों में से एक बंदा बहुत इमोशनल है, दूसरा बंदा प्रैक्टिकल है। एक बंदा जो मन में आता है, जो दिल में आता है बोल देता है, दूसरे बंदे में इमोशनल मैच्योरिटी ज़्यादा है। ऑफ कोर्स आपको बेहतर पता होगा कि उन दोनों में से आप कौन हो और वो कौन है, किसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। फिलहाल कंसिडरिंग कि आपका नेचर किस तरीके का है, आपकी फैमिली बहुत खुश होगी कि आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो रही है जो उस चीज़ को बैलेंस आउट कर दे रहा है, इवन आउट कर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत इमोशनल हैं, आपके फैमिली को बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आपके स्पाउस प्रैक्टिकल नेचर के हैं, या फिर वाइस वर्सा, राइट। एंड आई थिंक यही चीज़ आपके स्पाउस के फैमिली के एंड पर भी होगी, उनको भी ये बात बहुत पसंद आएगी कि आपका नेचर उनके बेटे या उनकी बेटी को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, इवन आउट कर देता है। सो उस रीज़न की वजह से भी आपके स्पाउस की जो ट्यूनिंग है आपके फैमिली के साथ बहुत अच्छी होगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि हालांकि आपकी फैमिली ने अपनी हाँ तो पहले दे दी होगी, आपकी फैमिली इम्प्रेस तो पहले ही हो गई होगी, बट विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इट्स क्वाइट पॉसिबल कि पहली 1-2 मुलाकातों में आपकी फैमिली थोड़ा सा
नाटक सॉर्ट ऑफ करे या एक फ्रंट पुट अप करे बेसिकली, जस्ट टू असेस आपके फ्यूचर स्पाउस को थोड़ा और गहराई से जानने के लिए। वो जानबूझकर एक ऐसा काम फ्रंट रख सकते हैं, काम डिमीनर रख सकते हैं। लेकिन आप, लाइक आई टोल्ड यू, आपके स्पाउस को तो फुल कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, वो उनको पता है वो आपकी फैमिली का दिल जीत लेंगे और वो दिल जीत ही लेंगे। जब ऐसा होगा तो आपकी फैमिली ये जो शुरू शुरू में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रही होगी खुद को कि अरे ऐसे एकदम से कैसे ओपन अप हो जाए, थोड़ा देख तो लें कि लड़का ठीक है या नहीं, लड़की ठीक है या नहीं, वो चीज़ भी फिर हट ही जाएगी। उसके बाद तो लाइक आई टोल्ड यू, बिल्कुल जैसे चीनी घुल जाती है पानी में, बिल्कुल उसी तरीके का रिलेशनशिप आपके फैमिली और आपके स्पाउस के बीच में हो जाएगा। चाहे आपके मदर हों, चाहे आपके फादर हों, चाहे आपके सिबलिंग्स हों, चाहे आपके सिबलिंग्स के पार्टनर्स हों, हर किसी के साथ खूब अच्छी जमेगी आपके स्पाउस की। इनफैक्ट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कुछ तो है एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की ग्रुप 3, उस तरीके की एनर्जी है इस इंसान की कि वो बिल्कुल आंधी तूफान के जैसे आते हैं, बिल्कुल रौनक लगा देते हैं, और फिर जब चले जाते हैं तो सब लोग उनको बहुत मिस करते हैं और सोचते रहते हैं अरे वो फिर कब आएंगे, फिर कब आएंगे। तो ऐसा ही आपके फैमिली के साथ हुआ करेगा, क्योंकि आपकी फैमिली को थोड़ा कम मिलने को मिलेगा आपके फ्यूचर स्पाउस से, तो वो चेरिश करेंगे हर एक मोमेंट। और जब आपके स्पाउस और आप चले जाया करोगे, अगर आप रुक रहे हो वो चले जा रहे हैं, जो भी है, तो आपकी फैमिली बहुत मिस किया करेगी। इनफैक्ट हो सकता है आपको इरिटेशन हो कि मैं तो बैठी हूँ ना बगल में, मेरे बगल में बैठ करके वो दोबारा कब आएगा, ये सारी बातें हो रही हैं। बट इट्स ट्रू, इतना ज़्यादा पसंद आएंगे आपके स्पाउस आपकी फैमिली को कि वो लोग लेजिट मिस किया करेंगे कि अब कब उनको मिलने को मिलेगा आपके फ्यूचर स्पाउस से। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है विद द 9 ऑफ कप्स, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की जो टीम है, यू गाइज विल बी लाइक अ पावर कपल। आपके करियर में, आपके एस्पिरेशंस में, आपके विश फुलफिलमेंट में आपके स्पाउस आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट अगर आपकी विशेस में से कुछ आपकी फैमिली से भी संबंधित है, फॉर इंस्टेंस आपको अपनी फैमिली के लिए घर करना है या नई गाड़ी लेनी है या कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी हो, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आपके स्पाउस भी उसमें आपकी हेल्प किया करेंगे। क्यों? क्योंकि बाय दैट टाइम उनका इतना अच्छा रिलेशनशिप आपकी फैमिली का के साथ है कि जैसे तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स, तो अगर उनके लिए कुछ ये गोल सेट किया हुआ है तो ऑफकोर्स मैं भी हेल्प करूँगा या मैं भी हेल्प करूँगी उस चीज़ में। इनफैक्ट बहुत हक भी जताया करेंगे आपके स्पाउस आपकी फैमिली के ऊपर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि शायद जितने हक से आप अभी अपने पेरेंट्स को, फॉर एग्जांपल लेट्स से बोलते हो ना कि ये आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ये मत किया करो, वो मत किया करो, आपके पेरेंट्स हैं, आपका हक है, आप बोल सकते हैं। उसी तरीके से आपके स्पाउस भी आपके पेरेंट्स को बोला करेंगे कि नहीं ये मत खाइए, वो मत करिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके लिए ठीक नहीं है, लाइक दैट। क्यों? क्योंकि वो अपनापन है एंड आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। इनफैक्ट उनको रीअश्योरेंस मिलेगा कि ये बिल्कुल हमें अपना मानता है या बिल्कुल हमें अपना समझती है, इसीलिए अपने पेरेंट्स समझ करके ये हमें बोल रही है कि हमें, या बोल रहा है कि हमें ये नहीं करना चाहिए या ये हमारे लिए ठीक नहीं है, बदले में हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लाइक दैट। तो बहुत प्यारा रिलेशनशिप आपके स्पाउस का आपके फैमिली के साथ होगा ग्रुप 3। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय।